In any bad condition or bad situation, mind should calm. मन संतुलित रहे, शांत रहे हर परिस्थिति में, यही तपस्या है. अगर परिस्थिति अनुकूल है तो विपरीत परिस्थिति तपस्वी खोजता है. घर में परिस्थितियां ठीक है तो जंगल जाता है कि परिस्थिति विपरीत हो जाए और हम अपने विचारों को नेगेटिव नहीं होने देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे. तो सारा खेल कहाँ है? भाग्य बदलता है जिससे, वो तपस्या है. और तपस्या का मूल विचारों का संतुलन है. भाग्य का आधार हमारा चिंतन है. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो. मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है. मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है. मन ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है. मन ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है. तो मन क्या है? तो विचारक लोग, मनोवैज्ञानिक, ऋषि मुनि ये कहते हैं, माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स. मन जो है विचारों का समूह है. अर्थात विचार ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है. विचार ही मनुष्य के स्वर्ग और नरक का कारण है. विचार ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है. और विचार ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है. भाग्य का आधार कर्म है ऐसा माना जाता है. अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा. लेकिन क्या जानबूझ के भी हम अच्छे कर्म कर पाते हैं? कई बार बुरे कर्म हो जाते हैं और हमें बुरे परिणाम झेलना पड़ता है. तो भाग्य का आधार कर्म नहीं है. कर्म का आधार क्या है ये देखना जरूरी है. आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, हाथ काम नहीं करते, तो कौन करता है? जब आप कहीं बैठे होते हैं और लोग बातें करते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपने सुना, तो आप कहते हैं हमारा ध्यान उधर नहीं था. कान तो खुला हुआ था लेकिन ध्यान उधर नहीं था, इसलिए नहीं सुन पाए. सामने से कोई आपके गुजर जाता है और पूछा जाए कौन कौन यहां से गुजरा, आप कहते हैं हमने ध्यान नहीं दिया. आंखें तो खुली हुई थी लेकिन देख नहीं पाए, क्योंकि देखने वाला तंत्र कहीं और लगा हुआ है, सुनने वाला तंत्र कहीं और लगा हुआ है. वहां से जब तक निर्देश नहीं मिलता, इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता. कर्म हमारे चिंतन पर आधारित है. हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म होता है. और कर्मों का फल हम भोगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कर्म बुरे हैं तो क्या कर सकते हैं. बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, शुभ कर्मों का फल शुभ मिलेगा. लेकिन कर्म बुरे और अच्छे बनते क्यों हैं? हम एक गुलाम की तरह विवश होकर चलते चले जाते हैं और अनचाहे में भी बुरे कर्म हम करते हैं. हम जानते हैं कि इन कर्मों का परिणाम बुरा निकलने वाला है, लेकिन फिर भी उसे करते हैं. तो कौन है बॉस? कैसे ये कर्म हो रहे हैं? तो गीता के इस वक्तव्य के हिसाब से कि चिंतन ही सुख दुख का कारण है, चिंतन ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है, चिंतन ही स्वर्ग और नरक का कारण है, चिंतन ही लाभ और हानि का कारण है. वास्तव में हमारा व्यक्तित्व क्या है? हम जिसे अपनी पर्सनालिटी कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी है ऐसे हैं. हम वैसे नहीं हैं. जिन लोगों के संपर्क में रहे और जैसा चिंतन हमें मिल गया, तत्कालिक वही व्यक्तित्व हमारा दिखाई देता है. अभी चिंतन बदलेगा, अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा. इस दुनिया में ना कोई अच्छा है ना बुरा है. जैसे संपर्क में विचारों के वो रहा, वो वैसा हो गया.